भाग एक। हवेली और डर का साया। गांव का नाम था रामगढ़। ये गांव पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। शांत, साधारण और मेहनतकश लोगों का गांव। लेकिन इस गांव की पहचान सिर्फ मेहनत या खेत खलिहानों से नहीं थी। यहाँ की सबसे बड़ी पहचान थी गांव के बाहर खंडहर बनी हवेली, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। गांव के बच्चे जब भी स्कूल जाते तो उस हवेली की तरफ देखने से भी डरते। लोग कहते थे कि वहां से अजीब अजीब चीखें आती हैं और कभी कभी एक औरत का साया हवेली की टूटी खिड़कियों से दिखाई देता है। बुजुर्ग बताते थे, बेटा, वो हवेली अब इंसानों की नहीं रही। वहां एक पिशाचनी का बसेरा है। रात को जो भी मर्द उस रास्ते से गुजरता है वो कभी घर वापस नहीं लौटता। गांव की औरतें अपने पतियों और बेटों को हमेशा आगाह करती, सूरज ढलने से पहले घर लौट आना, नहीं तो हवेली की चुड़ैल पकड़ ले जाएगी। हवेली का अतीत कहा जाता था कि 100 साल पहले उस हवेली में एक रईस जमींदार रहा करता था। उसके साथ उसकी पत्नी भी थी, जो बेहद खूबसूरत लेकिन लालची और हवस की भूखी थी। जमींदार की मौत अचानक हो गई और कहा जाता है कि उसकी पत्नी ने अपनी जवानी और इच्छाओं के लिए काले तांत्रिक विद्या का सहारा लिया। रातों रात हवेली शापित हो गई। औरत की आत्मा अब पिशाचनी बन चुकी थी। अब वो औरत जिंदा नहीं थी, लेकिन उसकी हवस और प्यास मरकर भी खत्म नहीं हुई। पहली घटना, एक रात गांव का एक जवान लड़का कालू अपने खेत से देर रात लौट रहा था। रास्ता छोटा करने के लिए उसने हवेली के सामने से गुजरना चाहा। अचानक हवेली के टूटे दरवाजे से एक औरत की आवाज आई, ओ, सुनो, यहाँ आओ। लड़के ने डरते डरते देखा। अंदर एक खूबसूरत औरत खड़ी थी। उसका चेहरा चांद की तरह उजला, आंखों में अजीब चमक और होंठ लाल जैसे ताज़ा खून। औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बस थोड़ी देर मेरा साथ दो। उसके स्वर में ऐसा जादू था कि कालू का डर खत्म हो गया। वो हवेली के अंदर चला गया। उस रात कालू कभी घर नहीं लौटा। अगले दिन उसका शव खेतों के पास मिला। चेहरा बिल्कुल सूखा हुआ था, मानो किसी ने उसका सारा खून चूस लिया हो। दहशत फैलना, यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे, वो पिशाचनी जवान मर्दों को अपनी खूबसूरती से फंसाकर उनकी जवानी और खून चूस लेती है। अब गांव के लोग रात को बाहर निकलना तो दूर, हवेली की तरफ देखना भी बंद कर चुके थे। लेकिन डर के बावजूद हवेली की रहस्यमयी कहानियां लोगों को अंदर ही अंदर लुभाती भी थीं। पिशाचनी का खेल। उस हवेली में पिशाचनी दिन में तो गायब रहती, लेकिन रात होते ही उसकी आंखें लाल हो जाती और उसके शरीर से अजीब सी गंध उठती। वो हवेली की टूटी खिड़की पर खड़ी होकर बाहर देखती, और जैसे ही कोई मर्द अकेला गुजरता, उसकी आवाज में ऐसा मोहक जादू भरकर पुकारती कि कोई भी अपने होश खो बैठता। गांव में कई बार औरतों ने सुना कि हवेली से कोई औरत कराहने जैसी आवाजें निकालती है। वो आवाजें इतनी अजीब थीं कि सुनने वाले के दिल में डर और हवस दोनों एक साथ पैदा हो जाते। दूसरी घटना, कुछ दिनों बाद गांव का एक और आदमी, जिसका नाम भोला राम था, रात को शराब पीकर लौट रहा था। उसका दिमाग पहले से ही चक्कर में था। हवेली के पास से गुजरते समय अचानक उसने देखा कि एक औरत टूटी दीवार पर बैठी है। उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखें चमक रही थीं। वो बोली, इतनी रात गए अकेले जा रहे हो, आओ, मैं तुम्हें सहारा देती हूँ। भोलाराम मुस्कुराया, बोला, इतनी खूबसूरत औरत इस सुनसान हवेली में, जरूर भगवान ने मुझे इनाम दिया है। वो डगमगाते कदमों से हवेली के अंदर चला गया, और फिर हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सुबह भोलाराम का शव गांव की सरहद पर पड़ा मिला। उसकी आंखें खुली रह गई थीं, जैसे उसने कुछ बहुत डरावना देखा हो। गांव की बेचैनी, दो दो मौतों के बाद गांव में दहशत फैल गई। लोग अब साफ कहने लगे, ये कोई साधारण औरत नहीं है, ये हवेली की पिशाचनी है जो मर्दों की हवस को फंसाकर उनका खून पी जाती है। बच्चों को सख्ती से समझाया गया कि वो हवेली की तरफ न जाए। जवान लड़कों को मना किया गया कि वे रात को खेतों या जंगल में काम न करें। लेकिन डर के बावजूद हवेली अब और भी रहस्यमयी बन चुकी थी। लोग आपस में चर्चा करते, आखिर वो औरत कौन है, इतनी सुंदर लेकिन इतनी खतरनाक क्यों?